फेडरल में स्क्रू तो नहीं था। कुछ लोग नहीं ना आपके पास ये पूरा का पूरा यूनिट रिप्लेस करना है, ठीक है। फ्यूजिंग में मतलब फ्यूजिंग में जितना है उतना सब नहीं, ये बेल्ट वाला हिस्सा मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट जो है ये कनेक्टर को आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। सेंसर का जो कनेक्टर है, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज इसको रिमूव करो एंड इसमें आप मैक्सिमम देखोगे स्टेप स्क्रू है। সাইডে কারণ আছে ওই দিক দিয়ে উঠবে, এখানে নচ আছে, গ্রুপের নচে ये नॉट सेंसर दबा चलो ये आ जाएगा। আপনার দিকে উঁচু হয়ে দিকে বেরোবে, ওদিকটা উঁচু হবে দিয়ে দিকে বেরোবে। গাইডিং দিয়েছে 50 की तरह होगा। नेक्स्ट आप खोलोगे दोनों साइड का कवर, एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको निकाल लोगे। 5015 ये 5051 सेम है। सेम 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 सबका सेम है, पूरा CR4 सीरीज सेम है। इसमें ये सब नहीं दिया है अयो। ये थोड़ा बहुत चेंजेस सर सर ये एरर है, बेल्ट पोजीशन सही नहीं है। नहीं, ये हट गया है। नया मशीन सर हो सकता है ट्रांजिट में गया या इधर उधर थोड़ा सा गया। हट गया, देख लो इसमें देख लो तो तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। आपके दोस्त को आपके दोस्त नेक्स्ट इसके लिए ना ये फ्रेम के साथ एक मेटल बॉडी है, पूरा बाहर निकलेगा। पूरा मेटल जो एक एक्स्ट्रा रख के करो, एक्स्ट्रा रखिए वहाँ पे नया वाला डाल के इसमें लेके आ जाना है, इसको रेडी करके रखना है। तो ज़्यादा मशीन है तो एक सेट रखना ही है, ज़्यादा मशीन है तो एक सेट उठा के रखना ही पड़ेगा। मेरे जो मिनिस्टर खड़ा हो गया जब तक आएगा तब तक तो 2 महीने में आया तब तक समस्या से खराब नहीं होते जल्दी। बेल्ट के वहाँ जल गया। हाँ वही कुछ किया है। अब देखो ये जब हम निकालेंगे ना, ये सिंपल ऐसा करके निकल जाएगा। नॉच में उठाता बेटा यहाँ पे एक नॉच है, नॉच पे बैठते हैं, ये नॉच पे करो निकल जाएगा ऐसा। अब सब कोई सोचता है कि इसको हम कहाँ पे लगाए, ये जो स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग कहीं पे लगाना नहीं है। ये क्या होगा, जैसे ही आप इसको लगाओगे ना ये ऑटो लॉक हो जाएगा। इसमें फंसा हुआ है रिटर्न के लिए वो बहुत टुकड़ा में है। इतना टुकड़ा नहीं है। किसमें 5050 में इतना टुकड़ा नहीं है। सेम मूल ना ये गियर ये पूरा बॉडी के साथ निकल जाएगा। नेक्स्ट आप खोलोगे इसका पीछे में ये 2 स्क्रू, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आप रिमूव कर दोगे ये वाला हिस्सा,
लेके जाना साथ में। साथ में एक बड़ा टेबल। इसको उल्टा रखना हमेशा, नहीं तो ये सारे बेंड हो जाएगा। ये क्या है, पेपर में जो चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज। ठीक है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मेटल फ्रेम है, इसको खोलने के लिए आपको 2 स्प्रिंग रिमूव करना पड़ेगा। ये कब खोलना पड़ता है, क्लीन करने के लिए। ये फ्यूजिंग का जो बेल्ट है, वो बेल्ट में जो टोनर है उसको क्लीन करते हैं। तो उसको कैसे आप क्लीन करोगे, थिनर लोगे आप, थिनर लेके आप क्लीन करोगे। कभी भी ब्लेड मत लगाना, ब्लेड लगाओगे तो वहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएगा एंड उस ग्रुप्स में फिर टोनर आ जाएगा बहुत जल्दी एंड फिर इस बेल्ट को फाड़ देगा। ठीक है। क्लीन नहीं होगा तो बेल्ट जल्दी डैमेज होगा। क्लीन नहीं होगा तो बेल्ट जल्दी डैमेज होगा। जो ब्लेड है वो सर ये कुछ टाइमिंग है क्लीन करने का? हाँ सर, देखो ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि कस्टमर किस टाइप ऑफ प्रिंट लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कस्टमर का अगर सॉलिड प्रिंट ज़्यादा होता है तो जल्दी ये होगा, क्लीन करना पड़ेगा। कस्टमर अगर नॉर्मल प्रिंट लेते हैं तो हर 50,000 में या जब तुम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जाओगे उस टाइम में क्लीन कर देना। ये निकालने के लिए सर ये पूरा खोलना होगा कि इसका शॉर्टकट भी कुछ है? करेक्ट ना, पूरा खोलना होगा इतना। राइट। एक बार पटक दीजिएगा, पूरा शॉर्टकट में खुल जाएगा। ओके। अब आपको ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। स्प्रिंग को रिमूव करो। छोटे वाले कलर में भी मशीन में सही है, रिलीज ऐसा नहीं होता, वो टाइट है। रिलीज को ये वाला नॉब गोले है, रिलीज হবে একটু, एक मिनट, रिलीज है क्लोज হবে এটা। माइनस देता हुआ देखिए तो माइनस उधर से है सर, गियर अटैचमेंट है क्या? हाँ ये रिलीज हुआ अभी, अभी खोल कर, बिना रिलीज का काम नहीं होगा इसको। 5050 में स्कूटर पर लगा कैसे घूम? हाँ हाँ हाँ, वो इजी है। वो इजी है सर। जिम जाना तो मशीन खराब होगा तो पहले जिम ही जाना है। बॉर्नवीटा चाहिए सर? ना कोई जवान आदमी बॉर्नवीटा पीता है। এটা তো এখানে দিয়ে হবে হবে খেলা হবে খেলা হবে। इसको नोज प्लायर लेके करना चाहिए। तो स्पेस ही नहीं उधर जाने का उसको। माइनस अच्छा देखा कितना इजीली हो गया, हाथ से कर। नेक्स्ट इसको घुमा दो। तो क्या करना है बेसिकली हम लोग को, ये जो कनेक्टर है फ्यूजिंग का, हीटर का और यहाँ पे प्रेशर रोलर का भी कनेक्टर है, ये दोनों कनेक्टर को रिमूव करना है। ठीक है, प्रेशर रोलर के लिए कुछ नहीं, एग्जैक्ट सीक्यू में नहीं। दो टुकड़ा में है। লিঙ্ক পাঠিয়ে দিয়েছি আমি নাজমুলকে। নাজমুল তোমাকে সার্ভিস ম্যানুয়াল আর ফার্মওয়্যারের লিঙ্ক পাঠাবো। अभी हम लिंक बनाए हैं, ठीक है। उस लिंक में क्या होगा, जो भी फार्मवेयर होगा उसमें अपडेट होते रहेगा, जो भी सर्विस मैनुअल है उसमें अपडेट होते रहेगा। वहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, फोल्डर में लिखा हुआ है कि ये फर्मवेयर किस लिए है एंड उस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे उसमें फर्मवेयर भी मिलेगा और एक टेक्निकल बुलेटिन मिलेगा। टेक्निकल बुलेटिन में और डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये फर्मवेयर अपडेट करोगे तो आपका कौन कौन सा इश्यूज रिजॉल्व होगा।
पूछने से बेहतर वो बोल। तो लिंक सर नॉर्मली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या कोई आईडी पासवर्ड? नहीं, कोई आईडी पासवर्ड नहीं है, आप लिंक से डाउनलोड कर लोगे। कोई डोजो का सर इशू था? हाँ, इजी नहीं है सर। तो क्या करे? 5050 तो बहुत इजी था। कलर मशीन में भी वैसे ही निकल रहा है। अभी रोलर बदले थे एक जगह, दिक्कत तो सही है। निकल गया क्या सर? हाँ, निकल जाता है। कोई खोला था क्या? इसी में पेपर फंस जाएगा इसमें। निकल गया। ये नॉच में घुसा रहता है सर। बस हाँ, उधर भी निकालने के लिए इतना निकल निकाल गया। तो ये तो निकल हाँ, गया। मैं ट्रेनिंग में हूँ। क्या चीज? बताओ क्या फीचर है? टोनर हॉपर। टोनर हॉपर में क्या होता है, जो टोनर आता है ना वो हॉपर यूनिट में जाके स्टोर हो जाता है, फिर हॉपर यूनिट से वो जाता है डीबी यूनिट पे, डेवलपर यूनिट पे। ठीक है, फिर डेवलपर यूनिट से वो ड्रम में जाता है, ड्रम से वो ट्रांसफर बेल्ट में जाता है, ट्रांसफर बेल्ट से वो पेपर में ट्रांसफर होता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट। यस यस, हॉपर में वो सेव हो जाता है। यस, जो 50